अफ्रीकन यूनियन गैदर्स फॉर समिट इन इथियोपिया। ठीक है, इथियोपिया में क्यों? इथियोपिया में क्यों बताओ? अफ्रीकन यूनियन का समिट इथियोपिया में क्यों हुआ? खैर वो अलग बात है कि प्रेसिडेंसी चेयरमैनशिप रोटेट होती रहती है नॉन, बट इथियोपिया इज द सेक्रेटेरिएट। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। इथियोपिया हाईली गुबी वोल्केनो के लिए भी बहुत चर्चे में था, और इथियोपिया अभी इसके कारण भी चर्चे में क्योंकि एयू की समिट जो है इथियोपिया में हुई, एंड एयू का सेक्रेटेरिएट इज इन इथियोपिया। ठीक है, चलो। तो अफ्रीकन यूनियन जो है बच्चों, इसका एनुअल समिट इथियोपिया में हुआ है ना। अभी ये हमारा फ्राइडे सैटरडे संडे अभी जो चल रहा है, तो बेसिकली इथियोपिया में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है क्योंकि वहाँ पे जेनोसाइड, मिरियाड इंसर्जेंसी, मिलिट्री कूप और ये सब चल रहा है। और नॉट जस्ट दिस इथियोपिया, अफ्रीकन यूनियन की हर दूसरे देश में यही दिक्कत है। या तो वहाँ सिविल राइट्स है, या वहाँ कोई टेररिस्ट की रिजीम है, या वहाँ कोई मिलिट्री कूप चल रहा है, या वहाँ कोई ऐसे इंसर्जेंसी ग्रुप आ गया है जो बहुत वेपनाइज है। मतलब अफ्रीका के लोग अभी इतने परेशान हैं। आप कोई भी देश उठा लो, कोई भी देश उठा लो, एक दो देश है मुश्किल से जो थोड़े शांति में रह रहे हैं। ठीक है, अब अफ्रीकन यूनियन कब बना था बच्चों? साल 2002 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, बनने की तैयारी पहले से हो गई थी। इसी के साथ इसमें 55 देश शामिल हैं अफ्रीका के, और अक्सर ये 55 देश कॉन्फ्लिक्टिंग रहते हैं, एक दूसरे से ऑपोजिंग रहते हैं अक्सर, इसलिए दिक्कतें होती हैं। ठीक है, अब एट प्रेजेंट क्योंकि अफ्रीका एज अ होल सफ़र कर रहा है, तो उन्हें अफ्रीकन यूनियन की ज़रूरत है अच्छे होने की, लेकिन अफ्रीकन यूनियन अभी बहुत कमज़ोर है। तो यहाँ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने यही कहा कि भैया एट प्रेजेंट अफ्रीका को ज़रूरत है अफ्रीकन यूनियन की, बट राइट नाउ अफ्रीकन यूनियन इज एट इट्स वीकेस्ट। ठीक है, इसी के बाद बच्चों, इट हैज़ मिस सक्सेसिव डेडलाइंस टू मेक इट सेल्फ फंडिंग। अभी तक सेल्फ फंडिंग नहीं हो पाया है वो, क्योंकि अफ्रीका एज अ होल बच्चों आप देखो, लिटरेसी अच्छी नहीं है, लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं है, हेल्थ केयर अच्छी नहीं है, इकोनॉमी अच्छी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत है, खाने पीने की बहुत दिक्कतें हैं, डेवलपमेंट की दिक्कतें हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है प्रॉपरली। तो यहाँ ये सब ऊपर से अफ्रीकन देशों को दूसरे देश बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि अफ्रीका में देयर इज अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, ऑयल रिजर्व्स, नेचुरल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसके कारण बहुत सारे दूसरे देश हैं, जैसे फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, इवन यूएसए हो गया, ये क्या करते थे, अफ्रीकन नेशन में जहाँ पर भी डिस्प्यूट चल रहा है वहाँ पे पपेट लीडर इंस्टॉल कर देंगे जो उनके हिसाब से चलेगा, और फिर बैक से वो पूरा का पूरा क्या करेंगे, उस देश को एग्जॉस्ट करते जाएंगे, उस देश की जितने भी रिसोर्सेज है खुद अपने देश में भिजवाते रहेंगे। ठीक है, सो अभी भी ये होता है, अभी भी होता है। ठीक है, सो यहाँ पे सूडान वाला जो केस है उसमें हुआ था ऐसा। सो अभी तक भी अफ्रीकन यूनियन सेल्फ फंड नहीं कर पाया है खुद को। ठीक है, फंडिंग के लिए अभी भी दूसरे पे रिलाई करना पड़ रहा है। अब देखो 2020 में हमारी सेल्फ फंडिंग की कोशिश पूरी नहीं हुई, 2020 से 2025 तक भी अफ्रीकन यूनियन खुद को फंड नहीं कर पाया है। अभी भी 64% जो उसका एनुअल बजट है वो यूएस और ईयू देशों पर डिपेंडेंट है ना, मतलब अभी भी मोर देन 50%। ठीक है, 64% अपनी रिक्वायरमेंट के लिए वो यूएस, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज पर डिपेंडेंट है। बताओ, इनके जो चेयरमैन है महमूद अली यूसुफ, ये नाम याद रख लेना, अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन महमूद अली यूसुफ। ठीक है, तो जो चेयरमैन है इन्होंने कहा कि भैया बहुत चिंता की बात है, क्योंकि अभी तक भी हमारी हालत जो है बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है। ऊपर से देशों की हालत ऐसी हो रही है कि भैया आप देखो, सूडान में दिक्कतें हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में दिक्कतें हैं, साहिल बेल्ट में पूरी इंसर्जेंसीज आ रखी हैं। इसी के साथ आप देखो बहुत लिमिटेड स्कोप रह गया हमारे पास चीज़ों को सही करने का, और अब जब एयू की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तभी एयू सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, ये इनका स्टेटमेंट है। ठीक है, इसी के साथ आप देखिए ये सब कुछ इन्होंने कहा था जब इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिसेंट रिपोर्ट आई थी उसके तहत। ठीक है, 10 मिलिट्री कूप्स हो चुके हैं अफ्रीका में 2020 से अभी तक, है ना, मतलब 5 वर्षों में 10 मिलिट्री कूप्स किसे कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए मिलिट्री कूप्स यानी कि तख्त पलट, जो मिलिट्री ओवर पावर कर जाती है। ठीक है, अभी हालांकि इतना ज़्यादा कोई डीप कंसर्न नहीं है, बट हाँ बहुत ज़्यादा अनस्टेबल सिचुएशन है अफ्रीकन देशों में। अगर यहीं हम बात करते हैं तो मिस्टर यूसुफ ने जो हमारे तंजानिया के प्रेसिडेंट हैं सामिया सुलूहू हसन, उनको कंग्रेचुलेट किया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि तंजानिया की प्रेसिडेंट कौन बनी है हाल ही में। ठीक है, तो उनका नाम है सामिया सुलूहू हसन। ठीक है, क्या नाम है तंजानिया के प्रेसिडेंट का? वंस अगेन फीमेल प्रेसिडेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नाम है? सामिया सुलूहू हसन, सामिया जी, तंजानिया सामिया, तंजानिया सामिया। ठीक है, इनके बारे में खास बात यह है कि 98% वोट से जीती हैं। ठीक है, और जितने भी लीडिंग अपोनेंट्स हैं वो या तो उनको इलेक्शन लड़ने से बाहर कर दिया था या जेल कर दिया था। ठीक है, और बहुत सारे प्रोटेस्टर्स जो है उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिया था, जो प्रोटेस्टर्स वर किल्ड। तो बहुत ख़राब हालत है अफ्रीकन नेशंस में, है ना।
यहाँ पे आगे देखिए प्रॉब्लम जो है बेंजामिन नॉग ने कहा था कि जो फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है उसके द्वारा बताया गया कि कुछ अफ्रीकन लीडर्स जो हैं वो सिर्फ इस बात की चिंता करते हैं कि इंटरनेशनली उन्हें कैसा देखा जा रहा है, लेकिन इस बात की चिंता नहीं करते कि उनका देश कितना अंदर से कमज़ोर हो रहा है। ठीक है, तो बाकी तो ठीक ही है। अब यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन को अच्छे से देख लेते हैं, पहले इसका लोगो। ठीक है, तो अफ्रीकन यूनियन की अगर हम बात करते हैं तो इट्स लोगो इज़ लाइक दिस। ठीक है, बीच में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ऐसे सन के रेस जैसा बना हुआ है। ओके, और इसी के साथ यहाँ पे यू कैन सी येलो स्टार से पूरा इंसर्कल्ड है। ठीक है, तो दिस इज द फ्लैग लोगो ऑफ अफ्रीकन यूनियन, है ना। प्लीज रिमेंबर इट्स ग्रीन इन कलर विथ येलो गोल्डन स्टार्स, और इसके पीछे से देर आर सनशाइन, सन रेज, वट एवर यू वॉन्ट टू से। ओके, चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये अफ्रीका का मैप है। अब ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये आइलैंड नेशन ही क्या है, मडागास्कर है। ओके, चलो सो हाँ जी, ये जो हमारे देश हैं एक बार उनको देख लेते हैं इन द मैप पूरा टोटल। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो लाइट येलो कलर से हैं दे आर नॉन मेंबर्स, है ना, मतलब इन द सेंस सस्पेंडेड मेंबर्स हैं। ये पहले मेंबर हुआ करते थे, फिर इन्हें सस्पेंड कर दिया गया ड्यू टू सम रीजंस। ओके, सो जो लाइट येलो कलर में है दे आर सस्पेंडेड मेंबर्स। ओके, चलो अब यहाँ पे देखिए मोरक्को, अल्जेरिया, ये अल्जेरिया है, ये मोरक्को है, ये तुनीसिया है, एंड दिस इज़ लिबिया एंड दिस इज़ इजिप्ट। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो ये वेस्टर्न सहारा है यहाँ पे मोरक्को के इधर। ठीक है, तो ये मोरक्को वेस्टर्न सहारा, देन दिस पार्ट इज़ अल्जीरिया, टूनीसिया, लिबिया एंड इजिप्ट। ये नॉर्थ पार्ट कवर हो गया। फिर थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा नीचे आएंगे तो ये मॉरिशियाना, माली, नाइजर, चैड, सूडान, एंड दिस एनकम्प्राइजेज ऑफ साहिल बेल्ट। ठीक है, साहिल बेल्ट आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे। गिनिया, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो में क्या है, सबसे ज़्यादा टेररिज्म देखा जाता है ना, हमने देखी थी ना इंडेक्स। चलिए फिर उसके बाद यहाँ पे इस लाइन में और कुछ नहीं है, एरिट्रिया है, जिबूटी है। और नीचे आ जाओ, ये रहा सिएरा लियोन, लिबेरिया, घाना इधर आ गया, ये आ गया हमारा कोट डिवोय। ठीक है, तो एक और बार, सिएरा, लिबेरिया, कोट डिवोय, घाना, टोगो, बेनिन, ये नाइजीरिया है, ये कैमरून है, कैमरून से हमारी अच्छी बनती है। ठीक है, ये कैमरून है, ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक क्योंकि एकदम बीच में आता है एकदम। ये सूडान का सदर्न पार्ट है जो अलग हो गया था, साउथ सूडान, ये थोड़ा शांति में रहता है। ये इथियोपिया है जहाँ पर इसका हेड सेक्रेटेरिएट है, और ये जो है ये सोमालिया है पूरा, ये ऐसे शेप में ये सोमालिया है। सोमालिया एकदम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के उधर बॉर्डर करता है। ठीक है, अब आप देखो जिबूटी, एरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया, ये चारों मिलके हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। ये देखो, ये जो हॉर्न है ये पूरा ऐसा बन रहा है ना, तो ये चारों देश मिलके हॉर्न बनाते हैं अफ्रीका का। और ये लोकेशंस जो हैं बहुत ज़्यादा रिच हैं इन मिनरल डिपॉजिट्स, इवन बहुत ज़्यादा नेचुरल रिजर्व्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम नीचे आएंगे तो नीचे आप देखिए गैबोन, कोंगो, कोंगो के पास में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, इधर युगांडा, रुआंडा, बुरुंडी, तंजानिया, केनिया। ठीक है, तो ये पूरा इतना हो गया हमारा। नीचे देखिए तंजानिया में ही अभी ये प्रेसिडेंट चुनी गई थी 98% वोट से, है ना। चलिए अब नीचे देखिए अंगोला, जाम्बिया, मालावी, देन दिस इज मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया। फिर हम नीचे चलते हैं तो ये यहाँ तक तो मोजाम्बिक ही चल रहा है। दिस इज एस्वातिनी, ये छोटा सा एस्वातिनी है, ये छोटा सा लिसोथो है, और बचा हुआ पूरा ये साउथ अफ्रीका है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के बीच में आपको दो दो देखेंगे, ये लिसोथो है, ये एस्वातिनी है, और ये पास वाला मेडागास्कर। मेडागास्कर और मोजाम्बिक को सेपरेट करता है मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, ये मोजाम्बिक चैनल जो है इट सेपरेट्स मोजाम्बिक फ्रॉम मेडागास्कर। ठीक है, और ये मोजाम्बिक चैनल जो है इसको हमें अच्छे से ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मोजाम्बिक इज सेपरेटेड फ्रॉम मेडागास्कर बाय। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम रिवर बॉडीज या वाटर बॉडीज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन लग जाएगा, उधर आपका कौन सा लग जाएगा बच्चों, दैट साइड इंडियन ओशन। ठीक है, तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। यहाँ पे आपका ये देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को यूरोप से कौन सा स्ट्रेट अलग करता है, ये सवाल बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को यूरोप से सेपरेट करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, एंड अलोंग विद दैट ये जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, आप देखो कि ये इस तरफ मेडिटेरेनियन इस तरफ आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, और इस तरफ आपका मेडिटेरेनियन सी आ रहा है। ठीक है, प्लीज रिमेंबर, है ना। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज सेपरेटिंग यूरोप फ्रॉम अफ्रीका। ओके, अब यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी आ गया इधर,
इधर आप ऊपर देखोगे तो यूरेशियन प्लेट आ जाएगी, रशिया वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। ये पूरा यूरेशियन प्लेट आ गई है, इधर एशिया आ गया, उधर यूरोप, और ये बीच का यूरेशियन प्लेट है ना। एशिया में यहाँ बीच में हमें पर्शियन गल्फ दिखता है, बट अभी हम अफ्रीका देख रहे हैं, तो अफ्रीका और अरेबियन प्लेट के बीच में आपको रेड सी दिखेगा, है ना। ये रेड सी वही है जहाँ पे वो यमन के हुदीज ने बहुत दिक्कत कर रखी थी 2 साल 3 साल पहले। ये गल्फ ऑफ एडन है, गल्फ ऑफ एडन से यहाँ हमारा इंडियन ओशन लग जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी सोमाली बेसिन है और ये इंडियन ओशन, ओके फाइन। तो बस यहाँ पे हमारा पूरा मैप हमने देख लिया है ना। आगे देखिए बच्चों, इसके जो डिटेल्स मैं लिख कर लाई हूँ इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। अफ्रीकन यूनियन जो है ये कॉन्टिनेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें पूरे 55 देश शामिल है अफ्रीका के, शांति, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन के लिए। इसका मुख्यालय जो इथियोपिया में है, इथियोपिया की कैपिटल एडिस अबाबा में, ठीक है। एडिस अबाबा इथियोपिया में इसका हेडक्वार्टर सेक्रेटेरिएट है। इसी के साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन को सक्सीड किया है, यानी कि 2002 के पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन था, फिर बाद में अफ्रीकन यूनियन रह गया, ओके। इसका अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो इसका फाउंडेशन हुआ था सिरते डिक्लेरेशन के द्वारा 1999 में, और उसके बाद इसकी लॉन्चिंग हुई थी डरबन साउथ अफ्रीका में 2002 में, इसलिए इसका फाउंडेशन 2002 का मानते हैं, क्योंकि डिक्लेरेशन के बाद जो स्टैब्लिशमेंट है दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो डिक्लेरेशन ऑफ फॉर्मेशन वॉज इन 1999 बट फॉर्मेशन वॉज इन 2002, ठीक है बच्चों। OAU जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा अफ्रीकन यूनियन का, इसके जो पहले था उसका अगर हम डेट देखते हैं तो 1963 में वो बना था, 2002 में वो ख़त्म हो गया। जैसे ये ख़त्म हुआ इसको सक्सीड किया AU ने, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन ख़त्म हो चुका था 2002 में, और इसको सक्सीड किया, यानी कि इसके ऑपरेशंस बेहतर तरीके से AU करने लग गया 2002 में इस्टेब्लिशमेंट के बाद, ठीक है। इसी के साथ आप देखो इसका उद्देश्य क्या है, पॉलिटिकल शिफ्ट जो है प्रॉपरली रहे, सोशो इकोनॉमिक बैलेंस रहे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो, शांति बनी रहे, लोकतंत्र रहे, ह्यूमन राइट्स रहे, ठीक है। इसी के साथ डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो, सोवरेनिटी को बचाए रखें, कोई और एक्सटर्नल पावर ना हम पे कंट्रोल दिखाए, ठीक है। तो ये सारे इसके उद्देश्य हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो बच्चों हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट असेंबली में रहेंगे, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी रहती है असेंबली AU की, एग्जीक्यूटिव जैसे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली डिसीजन मेकिंग बॉडी रहती है, वैसे ही AU की जनरल असेंबली है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फॉरेन मिनिस्टर्स देख सकते हैं आप, कोऑर्डिनेट पॉलिसी मतलब जो पॉलिसी कोऑर्डिनेट करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है। कमीशन में आप कौन कौन देख सकते हैं, सेक्रेटेरिएट जो कि डेली के ऑपरेशन हैंडल करता है, ठीक है। शांति और सिक्योरिटी का जो काउंसिल है उसमें आप देख सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं। बाकी पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट है, यानी कि जितने भी इसमें आपको कंसल्टेटिव बॉडी में मिनिस्टर्स दिखेंगे वो पूरे जितने भी अफ्रीकन देश हैं उनसे ही चुने जाते हैं, ठीक है, ताकि सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहे। अगर हम फरवरी 2026 के स्टेटस की बात करते हैं तो एट प्रेजेंट इनका एक एजेंडा है 2063 का एजेंडा। क्यों? क्योंकि 1963 में OAU का फॉर्मेशन हुआ था, 1963 में OAU का फॉर्मेशन हुआ था, 2063 में OAU के फॉर्मेशन को पूरे 100 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए इनका 2063 का एजेंडा है 100 वर्ष कंप्लीट होने का, ठीक है। तो इनका एजेंडा यही है कि अफ्रीका में समृद्धि आए, अफ्रीका जो है शांति से पूरा पीस कीपिंग एक्टिविटीज से भरा रहे, अफ्रीका में दिक्कतें ना हो, राइट्स ना हो, मिलिट्री कूप ना हो, ठीक है। सो ये इनका उद्देश्य है पूरा। चलिए नाउ